नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज की क्लास की शुभारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, पहला ए है और दूसरा बिंदु बी है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। अब पूछेगा कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है। ये इसका जो फॉर्मूला होता है ए बी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक पूछेगा, एक होता है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी जब भी मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो क्या करना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए, मूल बिंदु O है तो 0,0 इसका निर्देशांक होगा और एक पॉइंट A है 2,3। इससे कहेगा कि इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है मूल बिंदु से। तो OA का जो फॉर्मूला है सीधे बैठा दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है 2, ठीक है, और वाई का वैल्यू कितना है 3। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 13। ऐसे करके क्वेश्चन को हमें बनाना है। जैसे शुरू करते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि बिंदु A 2,-3 तथा B 2,2 के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे A का कोऑर्डिनेट कितना है तो 2,-3। ठीक है, B का कोऑर्डिनेट कितना है तो 2,2 है। ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर AB बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ये वाला होता है x1 और ये होता है x2। x2 कितना है 2, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो है ये y1 है, y2 है 2, ये y1 कितना है -3। देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ फिर से -3 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 में से 2 गया कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर प्लस 2 3 5 का स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस 25। ठीक है, 25 आया तो 25 का कितना बाहर निकलेगा वर्गमूल 5, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 5 का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि बिंदु A 5,-12 तथा B 9,-9 के बीच की दूरी क्या होगा। तो A का कोऑर्डिनेट लिखना है यहाँ पे 5,-12, B का कोऑर्डिनेट लिखना है 9,-9। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, AB का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, x2 कितना है 9, x1 कितना है 5, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -9, देखो माइनस यहाँ है और y1 के जगह पे कितना आएगा -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +12 के होल स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 5 गया कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर प्लस 12 में से 9 गया 3 का स्क्वायर, 4 चौका हो जाएगा 16, 3 तिया हो जाएगा 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि A बराबर है 2,-2 और B बराबर है 8,-1 के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख लेंगे कितना है तो 2,2 है, B के कोऑर्डिनेट को हम लिख लेंगे 8,-1 है। ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 8, ठीक है, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना है -1, y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 में से 2 गया कितना हुआ 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो 36 और 9 कितना हो जाएगा √45 होगा ना। अब 45 को लिख सकते हैं ऐसे करके बनाएंगे गुणनखंड फैक्टर, तो हो जाएगा 3 से 15, 3 पंचे 15, यानी 3 गुना 5 हो जाएगा। अब 2 को 3 के बदला 1 3 बाहर आ जाएगा, अब 5 का जोड़ा नहीं तो ये अंदर में रह जाएगा, है ना। 5 6 लिखा रहा है 5, 3 रूट 5 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि बिंदु 2, -3 की दूरी कहाँ से बताना है, तो मूल बिंदु से कितना होगा। मूल बिंदु से दूरी बताने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, √x² + y² होता है। तो हम पहले लिख लेंगे बिंदु को A, 2, 3 है, इसको समझना, पहला वाला होता है x, ठीक है, और दूसरा वाला होता है y, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी है तो सीधे दूरी बराबर क्या लिखेंगे √x² + y²। क्या फॉर्मूला था x² + y², ठीक है। x का मान कितना है 2, ठीक है, और y का मान कितना है 3, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है √13, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि दो बिंदु P 2, 3, Q 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा, क्या निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। तो हम P पॉइंट को लिख लेंगे ऐसे करके, 2, 3 है, ये ध्यान रखना ये x1 है और ये क्या है y1, ठीक है। अब Q पॉइंट क्या है, लिख लेंगे इसको 4, 1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2, ठीक है। अब हम PQ के बीच की दूरी चाहते हैं तो PQ का फॉर्मूला लिख लेंगे। PQ बराबर हो जाएगा, दूरी का सूत्र क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ रख देंगे 4, माइनस है तो माइनस। x1 का वैल्यू 2 है, 2 यहाँ रख देंगे 2, इसका कर देना है स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 1 रख दिए। अब बोला y1 का वैल्यू कितना है 3 रख दिए और कर दिए स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 2 गया कितना होता है 2, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया -2 होता है, इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका भी हो गया 4, ये हो गया √4 4 8। अब 8 का वर्गमूल तुम लोग को निकाला जाता है, 2 चौका 8 होता है, 2 दूनी 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। इसका जोड़ा मिला तो ये बाहर, और इसका जोड़ा नहीं है तो ये अंदर, तो 2√2 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2√2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, बिंदु 5 cos θ, 0 और 0, 5 sin θ के बीच की दूरी क्या होगा। पहले पॉइंट लिख लेना है, मान लो इसको ए बोलेंगे तो 5 cos θ, 0, ठीक है। बी पॉइंट कितना है तो 0, 5 sin θ है, ठीक है, लिख लिए। अब क्या होगा, ये x1 है, ये क्या है y1, ये x2, ये y2। ए बी का क्या फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 के जगह कितना है 0, तो 0 रख दिए। x1 के जगह कितना है 5 cos θ, लिख दिए 5 cos θ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब लिखा है y2 - y1 का क्या, y2 का क्या वैल्यू है 5 sin θ, यहाँ लिख दिए हमने 5 sin θ, माइनस y1 का कितना वैल्यू 0, तो हम लिख दिए यहाँ 0, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक। अब देखो 0 में से माइनस करेंगे तो 5 cos θ आएगा ना, -5 cos θ का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 5 sin θ में से माइनस करेंगे 0 तो 5 sin θ ही होगा, ये हो जाएगा 5 sin θ का होल स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 5 25 होगा ना, एक cos स्क्वायर θ प्लस
ये 5 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों में कितना कॉमन है? 25 कॉमन है। दोनों में कितना कॉमन है? 25 कॉमन है। 25 को हम लोग ले लेंगे कॉमन। 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इधर यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, 25 हो गया ये। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यहाँ लिख दिए 1, ठीक है। 25 से कम 25 को हम लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड लिखेंगे तो 5 गुना 5 आएगा, और 2 को 5 के बदला में कितना लिख लेगा? 1 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर है 7 का बिंदुओं cos थीटा माइनस sin थीटा और sin थीटा cos थीटा के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम लिख लेंगे ऐसे करके, ये है cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या है? sin थीटा cos थीटा, ठीक है। ए बी का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र यही होता है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, x2 का वैल्यू कितना है? साइन थीटा, यहाँ लिख लेंगे हम लोग साइन थीटा। x1 का वैल्यू कितना है? cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है? cos थीटा, हमने यहाँ लिख दिया cos थीटा। y1 का वैल्यू कितना है? sin थीटा। तो देखो यहाँ माइनस दोबारा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। यानी जो भी यहाँ पर रहेगा उसका स्क्वायर, उसका 2 से दोनों में गुना, फिर प्लस b स्क्वायर। क्या ये a माइनस b का होल स्क्वायर होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो ध्यान दो, ये a है और ये b है, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? यहाँ लिखते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर कर दिए, ठीक। उसके बाद माइनस करना है 2ab, तो 2 के साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, जैसे ये a और b आया है यहाँ पे, वैसे 2 के साथ क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस b स्क्वायर आया है, जैसे ये वाला सेकंड प्लेस का स्क्वायर यहाँ आया है, वैसे कॉस थीटा के क्या आ जाएगा? स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये प्लस b का स्क्वायर बन गया, तो ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान से, ये दोनों सेम है, कट गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना बना? 1, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलकर कितना बना? 1 और 1 कितना हो गया? अंडर रूट 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ही नहीं, होता है डी होता है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर इसमें रूट चलेगा डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 8, कह रहा कि यदि बिंदुओं 4, a और 1, 0 के बीच की दूरी कितना है? 5 है, तो a का मान क्या होगा? यानी a का मान पूछ रहा है, 2 बिंदु दिया हुआ है, तो इसको हम पहला वाला को p लिख लेते हैं, 4, a, ठीक है। ये पहला वाला क्या हो जाएगा? ये x1 होगा और ये y1 होता है, ठीक है। q का मान दिया हुआ है, कह रहा 1, 0 है, ठीक है। एक को हम, ये x2 है और ये क्या है? y2 है, ठीक है ना। अगर हम pq निकालेंगे, pq का वैल्यू कितना दिया है? दूरी 5 दिया हुआ है, ठीक है। pq क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 5, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना है? x2 के 1 कितना है? x2 1 है, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 0, y1 का वैल्यू कितना है? 8,
का स्क्वायर करना है, ठीक, बराबर 5। ये हो जाएगा कितना, 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर, ये हो गया -1 का स्क्वायर बराबर 5, ठीक। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 आएगा ना, और a का स्क्वायर करेगा तो a स्क्वायर बराबर 5। दोनों को स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर करेगा 9 प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। इस बगल भी वर्ग कर दे, दोनों वर्ग कर दिया। वर्ग करने से क्या आएगा, देखिए ध्यान दो इधर, ये बचेगा 9 प्लस a स्क्वायर, 9 प्लस a स्क्वायर बराबर हो गया 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया a स्क्वायर बराबर 25 घटे 9, ठीक। a स्क्वायर बराबर हो गया 25 में से 9 गया 16, ठीक है। स्क्वायर हटाते हैं तो वहां प्लस और माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस अंडर रूट 16, इसीलिए a का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु A और B के निर्देशांक क्रमशः दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि दूरी 2AB का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम A का निर्देशांक लिख लेंगे, कितना है, तो -6,7 है। B का निर्देशांक कितना है, -1, -5 है ना। ध्यान दो, AB अगर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना बनेगा। चलो x2 का वैल्यू कितना है, ये वाला x2 है -1, x1 का वैल्यू कितना है, -6 है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। y2 का वैल्यू कितना है, -5 है, y1 का वैल्यू कितना है, 7 है। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर, ठीक है। 6 में से गया 5 हो जाएगा इसका, प्लस -5 -7 -12 हो जाएगा ना, स्क्वायर 5 हो जाएगा, ये 25, 12 बरहन 144, ये आ गया 169। 169 किसका वर्ग होता है, 13 का होता है ना, 13 बाहर निकला। हमसे पूछा गया है कि 2AB का मान क्या होगा, है ना। हम 2AB का मान कितना निकाले हैं, 13, यहाँ रख दिए 13, इसका मान आ गया टोटल 26। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। ये है 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले पॉइंट को लिख लेना है, 15,8 है, ये वाला होता है x और ये होता है y। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, 15 दिख रहा है, 15 का कर देना है स्क्वायर। y का वैल्यू कितना दिख रहा है, 8, 8 का कर देना है स्क्वायर। 15 15 है 225 प्लस 8 8 64, 269 हो गया, सॉरी 289 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ने के बाद। और 289 किसका वर्ग होता है, 17 का, तो इससे कितना बाहर निकलेगा, 17। ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास हुआ समाप्त, ठीक है।